भाई, ये 4 सबसे बड़ी गलतियाँ लोग अक्सर अपनी फैट लॉस जर्नी में करते ही हैं, जिससे उनका पूरा प्रोसेस स्लो हो जाता है और रिजल्ट भी बहुत कम मिलता है। तो अगर आप भी ये गलतियाँ कर रहे हो तो इसे आज ही करना बंद कर दो। हाय गाइस, मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हो नट लिफ्ट, जहाँ मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, फैट लॉस और डाइट से रिलेटेड साइंस बेस्ड वीडियो बनाता हूँ और सब कुछ अच्छे से समझाता हूँ। अगर आपको नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का कंटेंट पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके लिए तो ये फ्री है, पर इससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। तो यार, अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए ऐसे कौन से 4 बड़े मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लोग करते ही हैं। तो यार, अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो के टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे 4 स्टेप हैं जो अक्सर लोग अपनी फैट लॉस जर्नी में करते हैं और क्या करके आप उन्हें अवॉइड कर सकते हो। और मैं बताऊंगा कि उन मिस्टेक्स के पीछे साइंस क्या है और मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको, ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहला और सबसे डेंजरस मिस्टेक, कम खाओ और जल्दी पतले हो जाओ। अक्सर आपने किसी न किसी को तो देखा ही होगा जो फैट लॉस अपना स्टार्ट करने से पहले बहुत ही कम खाने लग जाते हैं, बिल्कुल फूड अवॉइड ही करने लग जाते हैं, बस वाटर और सैलड पे अपना पूरा दिन काट देते हैं। पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि 500 से 1000 कैलोरीज खाने पे जल्दी पतले हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। कम खाने से पतले क्यों नहीं हो सकते और इसके पीछे साइंस क्या है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट पे जाते हो तो हमारी बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है और हमारी बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी है और वो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की। जैसे आप कैलोरीज कम करते हो, एक्सट्रीम कैलोरीज कम करते हो, हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड पे जाके और जितनी कैलोरीज आप लेते हो, सपोज 1000, 1500 ही और 500 कैलोरीज जितनी भी आप ले रहे हो, उसी में फैट को स्टोर करने लग जाती है। तो सपोज आपने कैलोरीज, एक्सट्रीम कैलोरीज कम की तो स्टार्टिंग में आपका वजन कम होता हुआ दिखेगा स्केल पे, लेकिन कुछ टाइम बाद जाके वो स्टक हो जाएगा, एक जगह पे ही रुक जाएगा। और एक्सट्रीम कैलोरीज कम करने से जो आपका मसल लॉस होगा वो अलग, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्रैश होगा वो अलग, और साथ ही साथ आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं और जो मसल लॉस होगा वो अलग ही है। इसलिए स्टार्टिंग में आपको स्केल पे वजन कम होता हुआ दिखेगा, पर वो एक्चुअल फैट लॉस नहीं होगा, वो आपका वाटर वेट होगा और जो मसल लॉस होगा उसका वेट कम होता हुआ दिखेगा। अब इससे बचे कैसे और सही तरीका क्या है ये भी जान लेते हैं। तो एक्सट्रीम कैलोरीज कम करने की बजाय आप 300 से 500 कैलोरीज ही कम करो, जिसमें आपका एनर्जी भी बना रहे और आपका फैट लॉस भी होता रहे। और सीधा फूड को अवॉइड करने के बजाय अपने फूड में न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड आइटम को सेलेक्ट करो और उसमें इंक्लूड करो, जैसे कि प्रोटीन खाओ जिससे आपका फैट लॉस, आपका मसल लॉस ना हो, और साथ ही अपने रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड करो, जैसे कि वर्कआउट, जिससे कि आपका मसल प्रिजर्व रहेगा, इवन उस बिल्ड भी होगा। आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप ये अभी तक मिस्टेक कर रहे थे तो इसे आज ही करना बंद कर दो। ये तो हो गई गाइस मिस्टेक नंबर 1 की बात, जिसमें हमने जाना कि क्यों कैलोरीज इतनी ज्यादा कम नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको फैट लॉस के ऊपर डिटेल वीडियो देखनी है कि कैसे कैलोरीज काउंट करते हैं, कैसे मैक्रोस काउंट करते हैं और कैसे फैट लॉस करते हैं, तो ये 2 वीडियो मैं डाल रहा हूँ, इन 2 वीडियो को देख लेना। और वैसे भी मेरे वीडियोस ऑलमोस्ट इसी पे होते हैं, तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा मिस्टेक, जो कि मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट बिगनर करते ही हैं हर जिम में, तो क्या है वो मिस्टेक, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक जो अक्सर बिगिनर ही करते हैं, और वो है ट्रेडमिल पे घंटों तक भागते रहना। बिलीव मी, मैं भी अपने जिम में अक्सर लोगों को देखता हूँ जो जिम में घुसते ही ट्रेडमिल पे घंटों तक भागना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों को लगता है जितना दौड़ेंगे उतना जल्दी उनका फैट लॉस हो जाएगा। अब कार्डियो करना गलत नहीं है, पर बहुत ज्यादा कार्डियो करना ये गलत है, और ये आपके गोल के ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कार्डियो करना चाहिए और कितना कार्डियो करना चाहिए। ऐसे रैंडमली आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि कार्डियो एक टूल की तरह काम करता है आपकी पूरी फैट लॉस जर्नी में। बस कार्डियो करने से फैट लॉस नहीं होगा, फैट लॉस होगा आपकी कैलोरी डेफिसिट से ही। कार्डियो उसमें पुश करता है आपकी फैट लॉस जर्नी को एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करके। ओवर कार्डियो करने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है
और आपका मसल लॉस भी हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ थोड़ा कार्डियो का कॉम्बिनेशन रखो। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 70-30 रखो। अगर आप कटिंग कर रहे हो तो 70% स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 30% ही कार्डियो रखो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका मसल बिल्ड होगा और प्रिजर्व होगा, और कार्डियो करने से एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होगी, और दोनों मिलके आपके फैट लॉस जर्नी को सस्टेनेबल बनाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे अपने तीसरे मिस्टेक की तरफ। हमारा थर्ड मिस्टेक है, अब मुझे ये मिस्टेक कम और एक ये स्कैम ज्यादा लगता है, तो इसे मैं मिस्टेक कंसीडर नहीं करूंगा, स्कैम ही कंसीडर करूंगा, पर ओके मिस्टेक मान लेते हैं इसको। हमारा थर्ड मिस्टेक है फैट लॉस के लिए फैट बर्नर सप्लीमेंट लेना, या कोई ग्रीन टी पीना, या कोई बेली ऑयल लगाना जिससे कि फैट कम हो जाए, या फिर कोई स्लिम बेल्ट लगाना। अगर एक वर्ड में कहूँ तो ये सारी चीजें बुलशिट है, बकवास है। आज ही इस पे पैसे खर्च करना बंद कर दो। आपने भी कई सारे एड्स तो देखे ही होंगे जिनमें वो क्लेम करते हैं कि ये ऑयल लगाने से उनका बेली फैट कम हो गया, ये टैबलेट खाने से उनका फैट बर्न हो गया, या फिर ये स्लिमर बेल्ट पहनने से उनका फैट कम हो गया। कम ऑन, अगर ऐसा होता तो इस पूरे वर्ल्ड में कोई मोटा होता ही नहीं। अब शॉर्टकट के पीछे मत भागो, ये सारी चीजें बकवास है और तुम्हारी पैसे खा जाएंगे। वही अगर एक लाइन में कहूँ तो ये सारी चीजें बुलशिट है, बकवास है। अब रियलिटी क्या है? 90% ऐसे सप्लीमेंट्स या ऐसे प्रोडक्ट मार्केट गिमिक होते हैं। इनमें बस थोड़ा सा कैफीन होता है जो कि पीने के बाद या उन्हें लेने के बाद थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, और आपको थोड़ा ऐसा फील होगा कि मेरा वेट कम हो रहा है। पर बिना कैलोरी डेफिसिट के आपका फैट लॉस इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई मैजिक पिल नहीं है जो आपका फैट बर्न कर दे। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इन सब चीज़ों पे पैसे खर्च करना बंद कर दो। अपनी डाइट को सही करो, कैलोरी डेफिसिट करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कार्डियो का कॉम्बिनेशन उसमें डालो, यही सबसे बेस्ट है। आपको रिजल्ट दिखने ही लग जाएंगे इतना करोगे तो। अगर अभी तक ये इन चक्करों में पड़े हुए थे तो इसे आज ही करना बंद कर दो और अपने पैसे अपनी डाइट पे लगाओ। अपनी डाइट को सही करो, एनफ प्रोटीन इंटेक लो और रिकवरी पे ध्यान दो। अब बढ़ते हैं अपने चौथे मिस्टेक अपने वीडियो में आगे, स्पॉट रिडक्शन। अब वैसे तो ये मिस्टेक नहीं, मैं इसे एक मिथ मानता हूँ, फिर भी इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। हम 2025 में आ गए हैं, पर अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पे से, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से हम फैट को हटा सकते हैं। टोटली बकवास। और अक्सर लोगों का भी यही क्वेश्चन होता है कि मुझे तो बस बेली फैट कम करना है, मुझे तो बस थाइस से फैट हटानी है, मुझे बस वहाँ से फैट हटानी, यहाँ से हटानी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर गाइस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। साइंस ने भी ये प्रूव किया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर सिर्फ एक बॉडी पार्ट से आप फैट को नहीं हटा सकते। सपोज करो कि पूरी बॉडी पे फैट है और बस आपका बेली से एरिया से फैट चला गया, तो बॉडी कैसी दिखेगी? तब भी बेकार ही दिखेगी, भद्दी दिखेगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। जब आप फैट लॉस करते हो, कैलोरी डेफिसिट करते हो, एक पूरा अपना प्रोसेस फॉलो करते हो, तो आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी से जो स्टोर फैट होता है, आपकी बॉडी उसको लूज करती है। अब कहाँ से पहले जाएगा ये आपकी जेनेटिक डिसाइड करता है, लेकिन पूरी बॉडी से फैट जाती है एक ही साथ में, धीरे धीरे करके पूरी बॉडी से जाती है। ऐसा नहीं कि पहले बेली का चला जाएगा, फिर उसके बाद चेस्ट का जाएगा, फिर उसके बाद थाई का जाएगा। ऐसा नहीं होता। हर जगह से बॉडी फैट को लूज करती है, लेकिन कहीं से थोड़ा ज़्यादा करती है और कहीं से थोड़ा कम करती है, लेकिन करती हर जगह से है। मतलब अगर आपको अपने एप्स देखने हैं तो सही अप्रोच क्या होगा? कैलोरी डेफिसिट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थोड़ा कार्डियो और ढेर सारा पेशेंस। तो इसलिए बस जिम में जाके एप्स की एक्सरसाइज मत करो, पूरे बॉडी को ट्रेन करो और सही न्यूट्रिशन का ध्यान रखो, आपका फैट लॉस हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमारे चारों मिस्टेक्स कंप्लीट होते हैं। अब वैसे इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए कोच तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। मैं कई सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा हूँ और करा चुका हूँ, जिसमें मैं अपने क्लाइंट्स का कस्टमाइज प्रोग्राम बनाता हूँ, उनके गोल के अकॉर्डिंग, उनका वर्कआउट प्रोग्राम और उनका न्यूट्रिशन प्रोग्राम, उनका कार्डियो वगैरह सब कुछ मैं हैंडल करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ। तो अगर आप एक कोच की तलाश में हो तो मुझे अप्रोच कर सकते हो, और मेरी फ़ी बहुत ही कोई ज़्यादा हाई नहीं होती है, तो चाहो तो एक बार आ सकते हो। उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो या फिर
मुझे जीमेल कर सकते हो। तो मैं इंस्टाग्राम हैंडल और अपना जीमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गाइस, अगर इन चारों मिस्टेक में से अगर आप कोई भी एक मिस्टेक कर रहे थे अभी तक या उन पे बिलीव कर रहे थे तो कमेंट करके बताना वो क्या है। वैसे मैंने इस वीडियो के लिए बस 4 सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक लिए हैं जो अक्सर लोग करते ही हैं, और ऐसे कई सारे भी ढेर सारे मिस्टेक पड़े हुए हैं और मिथ भी पड़े हुए हैं जो अक्सर लोग बिलीव करते हैं, उनको करते हैं। तो अगर कमेंट करोगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा और उसे भी ऐसे डिटेल में समझा दूंगा आपको कि आपको क्यों वो मिस्टेक और मिथ फॉलो नहीं करनी चाहिए। एट द लास्ट यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि एल्गोरिदम को पुश मिले और ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँचे और उनकी हेल्प हो। बाकी अगर कोई सुझाव और कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आओ पूछो और बात करते हैं यहाँ पे। तब तक के लिए मेरे पुराने वीडियोस देखो, उनको एंजॉय करो और एट द लास्ट हमेशा की तरह एक ही चीज कहूँगा, कीप लिफ्टिंग एंड बी ए नर्ड।